दोस्तों, नए साल के मौके पर एक पत्नी 1 करोड़ का डिफेंडर कार खरीदती है और उस कार को खरीदने के बाद वो जाती है मंदिर में पूजा करवाने के लिए। मंदिर में जाने के बाद वो औरत अपने ड्राइवर से कहती है कि जाओ पुजारी जी को बुला लाओ। दोस्तों, अब पुजारी जी आते हैं, उस महिला से पूछते हैं कि कहिए मैडम क्या बात है। अब जो महिला थी वो कहती है कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है, अब पूजा कर दीजिए। दोस्तों, अब जब पुजारी जी थे गाड़ी का पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद पुजारी जी कहते हैं कि आपको जो भी दान करना है आप कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद जो महिला थी पुजारी जी को बहुत सारे दान वगैरह करती है। उसके बाद वो ब्लैंकेट बहुत सारा लाई थी, ठंड का महीना था और वो हर साल ब्लैंकेट बांटा करती थी गरीबों में। अब वो ब्लैंकेट निकाल कर लाती है और मंदिर में जितने भी भिखारी बैठे हुए थे सभी को ब्लैंकेट दान करने लगती है। दोस्तों, तभी उस महिला की नजर पड़ती है एक व्यक्ति पर। उस व्यक्ति को देखने के बाद वो एकदम से दंग रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों, वो व्यक्ति और कोई नहीं होता है बल्कि उसका तलाकशुदा पति होता है, जो पिछले 5 साल पहले ही अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। अपने पति को उस हालत में देखकर वो दंग रह जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो तलाक के बाद जो महिला थी करोड़ों की मालकिन बन जाती है और जो उसका पति होता है भिखारी बन जाता है, मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर वो भीख मांगने लगता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही रोचक है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहा करती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और सीमा का एक बड़ा भाई था। दोस्तों, जो सीमा के पिता थे वो छोटा मोटा बिजनेस किया करते थे। सीमा के पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सीमा के पिता चाहते थे उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई सरकारी अधिकारी बने जिससे उनका भी नाम रोशन हो। और सीमा के पिता हमेशा से यही चाहते थे। सीमा के पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू होती है वो अच्छे से समझते थे। सीमा और उसका बड़ा भाई जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन दोस्तों, जो सीमा थी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। पढ़ाई लिखाई में उसका मन भी नहीं लगता था। वो सिर्फ डांस वगैरह, ड्राइंग वगैरह, खाना वगैरह बनाने में ही रुचि रखा करती थी। लेकिन दोस्तों, पिता के जबरदस्ती करने पर सीमा पढ़ने जाती थी। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। सीमा 10वीं तक पढ़ लेती है, किसी तरह से वो पास कर लेती है 10वीं। दोस्तों, 10वीं के बाद अब जो सीमा थी पढ़ाई का उसे बिल्कुल भी मन नहीं था। एक दिन वो मुंह खोल के अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी, पढ़ाई लिखाई में मेरा जरा भी मन नहीं लगता है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद सीमा के जो पिता थे वो बहुत गुस्सा करते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, तुम ये क्या कह रही हो, आगे चल के तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो और कोई सरकारी अधिकारी बनो। लेकिन दोस्तों, जो सीमा थी साफ मना कर देती है। अब सीमा की माँ भी वहीं पर थी। सीमा की माँ अपनी ही बेटी का सपोर्ट करने लगती है और अपने पति से कहती है कि आप इसे जिद क्यों कर रहे हैं, अगर ये पढ़ना नहीं चाहती है तो जिद मत कीजिए। अब इसकी धीरे धीरे शादी की उम्र हो रही है, इसके लिए लड़का देखना शुरू कीजिए। दोस्तों, जब सीमा के जो पिता थे वो इस तरह से अपनी बीवी के मुंह से ही सारी बातें सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं था। अब वो वहां पर जिद नहीं करते हैं। लेकिन जो सीमा का बड़ा भाई था वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। सीमा के पिता अब अपने ही बेटे को अच्छे से पढ़ाने लगते हैं और बेटी को पढ़ाई लिखाई के लिए जिद नहीं करते हैं। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब 2 साल के बाद सीमा की भी शादी की उम्र हो जाती है। सीमा के पिता सीमा के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। कुछ महीनों की तलाश के बाद अब बगल के ही गांव में उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है राजू। अब जो सीमा के पिता थे जाते हैं लड़के को देखने के लिए, पूरा परिवार वगैरह से मिलते हैं। लड़का अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था। सीमा के पिता को लड़का पसंद आ जाता है। अब लड़के वालों से फोटो लेते हैं लड़के का और फिर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो अपनी बेटी को फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि सीमा, तुम्हें लड़का पसंद है। दोस्तों, अब जो सीमा थी वो कहती है कि पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब सीमा के पिता लड़के वालों को बुलाते हैं, शादी की तारीख रखी जाती है, जो भी लेन देन होता है सारा बात क्लियर हो जाता है। अब जिस दिन शादी की तारीख रखी जाती है उसी तारीख में बड़े ही धूमधाम से सीमा की शादी होती है। सीमा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है।
दोस्तों अब जो सीमा थी अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। पूरे ससुराल की जिम्मेदारी सीमा अपने ऊपर ही ले लेती है। सीमा के काम से उसके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सीमा थी बचपन से ही खाना वगैरह अच्छा बना लिया करती थी। खाना वगैरह बनाने का वो बहुत ही शौकीन थी। दोस्तों इसी तरह से कुछ महीना गुजरता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं सीमा को अपने पति के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिससे सीमा एकदम से नाराज हो जाती है। दोस्तों जो सीमा का पति था वो एक सरकारी कांस्टेबल था पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन दोस्तों जो सीमा का पति था गलत तरीके से पैसे कमाया करता था। गरीब और मजबूर लोगों से बहुत सारे पैसे गलत तरीके से लिया करता था। दोस्तों जब यह बात सीमा को पता चलता है सीमा बहुत नाराज होती है अपने पति से और अपने पति से कहती है कि आप इस तरह से क्यों कमा रहे हैं पैसे। आपकी सरकारी नौकरी है और आपकी सैलरी इतनी अच्छी खासी है जिससे आपका गुजारा, आपके परिवार का गुजारा अच्छे से हो सकता है, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और सीमा को और एक बात पता चलती है कि जो उसका पति है वो एक नंबर का अय्याश किस्म का लड़का है। वो लड़कियों के साथ रातें भी गुजारा करता था बाहर में। ये सारी बात सीमा को बहुत दुख पहुंचाती है। वो अपने पति को बार बार समझाती है और कहती है कि देखिए मेरे पिता तो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और थोड़ा खेती बाड़ी किया करते हैं, उसी से हमारे घर का अच्छे से रोजगार चलता है। उन्होंने मेरी शादी भी बड़ी ही धूमधाम से की और कितने अच्छे से हमारा परिवार चल रहा था। आपकी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी आप इस तरह का गलत काम क्यों करते हैं। अगर आप दूसरों को दुख पहुंचाकर पैसा कमाएंगे तो फिर यह पैसा आपके परिवार वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके परिवार वाले हमेशा ही मुसीबत में रहेंगे, हमेशा किसी न किसी तरह की मुसीबत आती रहेगी घर में। यह सब कमाई अच्छा नहीं है, यह सब कमाई आप छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों जो राजू था अपनी बीवी की बातों को नहीं सुनता है। अपनी बीवी के समझाने के बावजूद भी वो उसी लाइन में चल रहा था और धीरे धीरे वो ज्यादा ही ड्रिंक करने लगता है। अब ज्यादा ही वो ड्रिंक करके घर में आने लगता है और अपनी बीवी से झगड़ा लड़ाई शुरू कर देता है। दोस्तों अपने पति के इस रवैये से सीमा बहुत परेशान हो गई थी। अपने पति को रोजाना बोलती, रोजाना समझाती कि इस तरह का काम मत कीजिए, लेकिन दोस्तों जो राजू था वो मानने को तैयार ही नहीं था। अब एक दिन सीमा इसी तरह से अपने पति को समझा रही थी कि जो उसका पति था राजू सीमा के साथ बहुत मारपीट करता है और उससे बहुत भला बुरा कहता है और कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे ज्यादा तुम समझाओ मत कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों पति के इस रवैये से अब सीमा बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब एक दिन अचानक से सीमा का जो ससुर था वो सीमा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि सीमा बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया है, लेकिन तुम ही उसे सुधार सकती हो। मुझे कुछ पता चला है कि मेरे बेटे राजू का पोस्टिंग दूसरे गांव में होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ और उसी के साथ रहो। तुम उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर तुम वहां पर नहीं जाओगी, वो अकेले चला जाएगा तो उसकी आदतें और बिगड़ जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को सुधार दोगी। दोस्तों अब जो सीमा थी अपने ससुर से कहती है कि पिताजी मैं कोशिश करूंगी उनको सुधारने की और मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि वो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरेंगे तो आगे वाली जिंदगी बहुत खराब होने वाली है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब 1.5 महीने के बाद जो राजू था उसका पोस्टिंग हो जाता है। दोस्तों अब एक दिन राजू की माँ राजू को बुलाती है और कहती है कि देखो राजू, तुम्हारा तो पोस्टिंग हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाओ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अगर तुम अपनी बीवी को इस तरह से यहाँ छोड़कर जाओगे तो इसे भी बुरा लगेगा। अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ, कुछ महीने वहां पर रखना, उसके बाद यहीं छोड़कर चला जाना। लेकिन दोस्तों जो राजू था मानने को तैयार ही नहीं था। वो अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, मैं सीमा को लेकर नहीं जाऊंगा, वहां पर अकेले ही रहूंगा। वहां पर बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, सामान वगैरह भी ज्यादा नहीं है वहां पर। लेकिन दोस्तों जो राजू की माँ थी वो कहती है कि क्या हुआ, सामान नहीं है तो सामान घर से ले जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है। इस तरह से राजू की माँ राजू को समझाती है। दोस्तों अब जो राजू था ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ता है अपनी माँ की बातों को। अब जो राजू था सीमा को अपने साथ लेकर चला जाता है दूसरे गांव में और वहीं पर ड्यूटी करने लगता है। लेकिन दोस्तों वहां पर जाने के बाद भी राजू का रवैया नहीं बदलता है। वहां पर भी उसकी वही आदतें रहती है। ड्रिंक करके रोजाना घर आता, लड़कियों के साथ जाता, होटलों में रातें गुजारता, अय्यासी करता और बहुत सारे पैसे वो लड़कियों पर लुटाता। और जो गलत काम करता था, गलत काम करके वो पैसे कमाना भी नहीं छोड़ता है। उसकी बीवी इन सब चीजों से और भी बहुत परेशान हो जाती है। रोजाना वो समझाती अपने पति को, लेकिन जो उसका पति था उसकी एक नहीं सुनता। रोजाना अपनी बीवी से वो झगड़ा लड़ाई किया करता।
दोस्तों अब इसी तरह से एक दिन सीमा अपने पति को समझाती है, बहुत भला बुरा कहती है और कहती है कि आप इस तरह का काम छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन दोस्तों जो राजू था एक नहीं सुनता है अपनी बीवी को और अपनी बीवी के ऊपर वो हाथ उठा देता है। उसके बाद जो सीमा थी और भी भला बुरा कहने लगती है। दोस्तों अब जो राजू था वो और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी को धक्का दे देता है। सीमा जाकर दीवार से टकराती है और उसके सर में बहुत चोट आता है। अब जो राजू था अपनी बीवी से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब 1 मिनट भी नहीं झेल सकता हूँ। उसी वक्त सीमा का हाथ पकड़ता है और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों अब जो सीमा थी वो बहुत परेशान हो गई थी, इधर उधर वो भटकती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएगी। एक जगह बैठकर वो फूट फूट कर रोती है। दोस्तों उसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को संभालती है। अब वो चली जाती है नज़दीकी रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन में जाकर कुछ देर वहाँ पर बैठती है। उसके बाद वो अपने पिताजी को फ़ोन करती है। फ़ोन करके सारी बातें बताती है और कहती है कि पिताजी अब मैं अपने पति के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं आ रही हूँ घर वापस। दोस्तों सीमा की बातों को सुनने के बाद अब जो सीमा के पिता थे वो कहते हैं कि बेटा अब वही तुम्हारा ससुराल है, वो तुम्हारा पति है, अपने पति को छोड़कर तुम मत आओ। हो सकता है तुम्हारा पति कुछ साल कुछ महीने के बाद सुधर जाए, इस तरह से तुम छोड़कर आओगी तो हमारी बदनामी होगी, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, गाँव के लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे, ताना मारेंगे, बेटा तुम मत आओ, तुम वही रहो। दोस्तों अब जो सीमा थी वो अपने पिता से कहती है कि वाह पिताजी आपको तो पड़ोसियों की टेंशन है, अपने रिश्तेदार और गाँव वालों की टेंशन है, लेकिन आपको मेरी परवाह नहीं है कि मैं इस इंसान के साथ यहाँ पर रहूंगी तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप एक बात याद रखिए, 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपका जो दामाद है वो तो इंसान कहलाने के लायक का ही नहीं है, वो कभी भी मेरी जान ले सकता है। दोस्तों जब यह बात सीमा के पिता सुनते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं। अब वो अपनी बेटी से कहते हैं कि सीमा चलो तुम आ जाओ वापस घर, दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब जो सीमा थी ट्रेन पकड़ती है और सीधे अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो अपनी माँ को सारी दास्तान सुनाती है। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो हम लोगों के साथ। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। सीमा अपने सास ससुर को भी फोन करती है और फोन करके सारी बातें बताती है। दोस्तों अब जो सीमा के सास ससुर थे वो क्या कह सकते थे, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता था कि गलती उनके बेटे की ही है। सीमा के सास ससुर बस यही कहते हैं कि बेटा कुछ महीने तुम अपने मायके में ही रहो, जैसे ही माहौल सही होता है मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगी। अब जो सीमा थी अपने घर में ही रहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ महीने बीतने के बाद अब जो सीमा का पति था राजू, सीमा के घर भेज देता है तलाक का पेपर। उस तलाक का पेपर देखने के बाद सीमा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दोस्तों सीमा नहीं चाहती थी अपने पति को तलाक देना, लेकिन मजबूरन सीमा तलाक के पेपर में साइन कर देती है और वो पेपर अपने पति को भिजवा देती है। दोस्तों उसके बाद कुछ महीने और गुजर जाते हैं। अब सीमा को ऐसा लगता है कि वो कितने दिन फ्री बैठेगी। सीमा को बचपन से ही बहुत सारे शौक थे, बहुत सारे टैलेंट थी सीमा के अंदर। डांसिंग कर लेती थी, उसके बाद ड्राइंग वगैरह बना लेती थी, सिंगिंग कर लेती थी और खाना भी वो बहुत अच्छा बनाती थी। अब सीमा के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल खोला जाए, क्योंकि सीमा को इन सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी थी, टेक्निकल चीज़ें वो अच्छे से समझती थी। अब सीमा अपने घर में बैठे बैठे ही यूट्यूब चैनल खोलती है और उसी में कुकिंग का वीडियो डालने लगती है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कुछ ही महीनों में सीमा का जो चैनल था वो ग्रो करने लगता है। अब धीरे धीरे करके वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगती है और बहुत सारे व्यूज उसमें आने लगते हैं। दोस्तों कुछ ही सालों में सीमा का जो चैनल था मिलियन में उसमें सब्सक्राइबर हो जाती है और लाखों में व्यूज आने लगते हैं। अब जो सीमा थी लाखों में इनकम करने लगी थी। सीमा के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी वो वीडियो डालने लगी थी और खास करके यूट्यूब पर अच्छी खासी अर्निंग होने लगी थी। धीरे धीरे करके सीमा के घर की हालत भी सुधर गई थी। दोस्तों उसके बाद सीमा अपना आलीशान घर बनाती है और फिर महंगे महंगे कार खरीदती है। सीमा अपने सारे शौक को पूरा करने लगती है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। सीमा के माँ बाप अपनी बेटी से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन अपने टैलेंट के बल पर वो अब करोड़ों रुपए कमा चुकी थी। सीमा के माता पिता अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील करते हैं।
दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे नया साल आ जाता है। अब नए साल के मौके पर सीमा और एक कार खरीदने का सोचती है और सीमा पहले से ही मन बना चुकी थी कि वो डिफेंडर कार खरीदेगी। अब जाती है शोरूम में, सीमा जो थी कार के लिए ऑर्डर कर देती है। 1 महीने के बाद सीमा का कार आ जाता है। अब उस कार को लेकर अपने ड्राइवर के साथ जाती है मंदिर में। सीमा अपनी माँ को भी साथ में लेकर जाती है। मंदिर में जाने के बाद अब सीधे चली जाती है पुजारी जी के पास। ड्राइवर को कहती है कि जाओ पुजारी जी को बुला लाओ। अब मंदिर के जो पुजारी जी थे वो आते हैं सीमा के पास और कहते हैं कि कहिए मैडम क्या काम है। अब जो सीमा थी वो कहती है कि मैंने नई कार खरीदी है, आप पूजा कर दीजिए। दोस्तों अब जब पुजारी जी थे जाते हैं कार के पास, पूजा वगैरह करते हैं, पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद पुजारी जी कहते हैं कि आपको जो भी दान करना है आप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सीमा दान वगैरह करती है। उसके बाद वो अपने गाड़ी से कुछ कंबल निकालती है क्योंकि ठंड का महीना था और मंदिर में बहुत सारे भिखारी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। सीमा कंबल लेकर जाती है भिखारियों को दान करने के लिए। अब जैसे ही वहां पर पहुंचती है सीढ़ियों के पास, सीमा की नज़र पड़ जाती है एक व्यक्ति पर। उस व्यक्ति के बड़े बड़े दाढ़ी थे और बाल भी लंबे लंबे थे और बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे। ऐसा देखकर लग रहा था कि काफ़ी महीनों से वो नहाया नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी सीमा उस आदमी को पहचान लेती है। अब उसे देखने के बाद सीमा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। सीमा एकदम से दंग रह जाती है और उसी वक्त उसके मुंह से निकल जाता है कि अरे राजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं था, वो भिखारी कोई और नहीं था बल्कि सीमा का ही तलाकशुदा पति था। दोस्तों जब वो राजू देखता है अपनी बीवी को तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो अपनी निगाहें नीचे कर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों उसी वक्त सीमा अपने पति का हाथ पकड़ती है और सबसे पहले उसको ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में बैठाने के बाद वो अपने पति से कहती है कि आखिर आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई। आपकी तो अच्छी खासी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल रही थी, आखिर आप भीख मांगने पर मजबूर कैसे हो गई और आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों सीमा की बातों को सुनने के बाद राजू तो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके पास कुछ शब्द ही नहीं थे लेकिन किसी तरह से सीमा चुप करवाती है। उसके बाद राजू कहता है कि सीमा तुम्हारे जाने के बाद मैं एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में आ गया था। उसके साथ घूमना फिरना, रातें गुजारना, पूरी अय्यासियाँ करता था। लेकिन चुपके से उस लड़की ने मेरी वीडियोस बना ली थी और कुछ अश्लील फोटो खींच ली थी। उसी के बल पर अब वो लड़की मुझे ब्लैकमेल करती थी और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब मुझसे लूट कर ले गई। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी गलती की, बहुत सारे मुजरिमों को मैंने जेल से बाहर निकालने में मदद की। एक बार मैं पकड़ा गया, उसके बाद फिर से बहुत सारे मेरे ऊपर केस लग गए और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद मैं उसी शहर में इधर उधर भटका, कुछ लोगों से उधार लेकर अपना खर्चा चलाया। लेकिन उसके बाद कोई भी मुझे उधार देने को राजी नहीं हुआ। अब मैं बहुत परेशान हो गया था। उस शहर को छोड़कर मुझे एक बार लगा कि घर जाना चाहिए, लेकिन घर में भी सबको पता चल चुका था। इस वजह से मैं अपने घर नहीं गया। मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाता। इस वजह से मैं घर भी छोड़ दिया और दूसरे शहर आकर इसी मंदिर में सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। दोस्तों उसके बाद सीमा कहती है कि यही चीज़ मैं आपको पहले समझाती थी, मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती थी, मेरी बातों पर आप गुस्सा हो जाते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे। आज देखिए आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। दोस्तों उसके बाद सीमा कहती है कि चलिए आप मेरे साथ घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सीमा की माँ भी वहीं पर थी। अब जो सीमा की माँ थी वो कहती है कि नहीं सीमा, अब तुम दोबारा इस आदमी का हाथ नहीं थामोगी वरना फिर से ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। दोस्तों सीमा कहती है कि नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ये मेरे पति है और मेरे पति की जगह मेरे दिल में है, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आज इनकी हालत खराब है, इनका बुरा वक्त चल रहा है, तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मुझे इनका साथ देना चाहिए, इस तरह से मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद सीमा अपने पति को लेकर अपने घर जाती है। उसके बाद अपने पति का बाल वगैरह बनवाती है, दाढ़ी बनवाती है, अच्छे से नहलाती है। उसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाती है और उसे देती है पहनने को। दोस्तों अब जो सीमा का पति था राजू फिर से पहले वाले लुक में ही आ जाता है, बेहद हैंडसम और स्मार्ट दिखने लगता है।
दोस्तों उसके बाद सीमा अपने पति से फिर एक बार पूछती है, आपकी आदत सुधर गई है या फिर आने वाले दिनों में फिर आप वैसा ही करेंगे। दोस्तों सीमा की बातों को सुनने के बाद एक बार फिर से राजू की आंखें भर आती है। सीमा को गले से लगा लेता है और कहता है कि सीमा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ही गलती का नतीजा था। तुमने मुझे बहुत समझाया लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। आइंदा मैं वो गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा और तुम्हें मैं अच्छे से रखूंगा। दोस्तों उसके बाद सीमा बहुत खुश होती है, अपने पति से कहती है कि ठीक है, तैयार होइए, हम जा रहे हैं अपने ससुराल, आप अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों मियाँ बीबी उसी डिफेंडर कार में बैठते हैं और सीमा अपने पति को लेकर अपने ससुराल जाती है। जब सीमा के ससुराल के बाहर वो गाड़ी रुकती है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं देखकर कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है। अब जैसे ही राजू और सीमा उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, राजू के माँ बाप राजू को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी अंदर जाते हैं। सीमा पूरी कहानी बताती है। दोस्तों जो सीमा की सास थी वो सीमा से कहती है कि सीमा, आखिर तुम अपने पति को सुधारने में कामयाब हो ही गई। उसके बाद सारे परिवार एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। अब जो राजू था वो कोई काम नहीं कर रहा था क्योंकि जो उसकी बीवी थी सीमा बहुत बड़ी यूट्यूबर बन चुकी थी और लाखों में अर्निंग कर रही थी। अब कुछ पैसे जमा करके सीमा अपने पति के लिए एक बिजनेस भी खोलती है और अपना यूट्यूब चैनल भी अच्छे से चलाने लगती है। इस तरह से सीमा फिर से अपने ससुराल में ही सेटल हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से लगभग 1.5 साल का वक्त और गुजरता है और 1.5 साल के बाद सीमा एक बेटे को जन्म भी देती है। उसके बाद सीमा की जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मियाँ बीबी सास ससुर के साथ मिलकर अच्छे से जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये कहानी जरा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है। और दोस्तों अगर आप लोग अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मैं अपनी नई वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।